हम चर्चा करेंगे ग्रेविटेशन की, जो कि 9th व 11th दोनों क्लासेस के लिए नेसेसरी है, आवश्यक है। ये टॉपिक दोनों क्लासेस में है। तो ग्रेविटेशन वास्तव में है क्या, ये हमें जानना जरूरी है। इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हम यहां पर दो ऑब्जेक्ट लेते हैं जिनके सेंटर के बीच डिस्टेंस d, इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है और इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है। वास्तव में इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वो फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे जैसे ये फोर्स इन दो ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा है, ऐसे ही यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच ये फोर्स लगता है। अब बात ये होती है कि जब ये फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा है तो क्या दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं? तो यस, m1 मास का ऑब्जेक्ट इस पे m1 मास का ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा और m2 मास का ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा। दोनों फोर्स अट्रैक्टिव होंगे। ध्यान रहे, इनकी साइड से ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। अगर ये पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर F2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F होगा। ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। वजह क्या है? एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। ये चीज यहां अप्लाई होती है। जितना फोर्स पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पर अप्लाई करेगा, उतना ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले भी अप्लाई करेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा है और ये ऑब्जेक्ट छोटा है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा सेम होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों के बीच फोर्स लग रहा है तो दोनों एक तरफ खींचते क्यों नहीं है? वास्तव में ये लगने वाला फोर्स काफी कम होता है, वीक फोर्स है, जिसे हम नॉर्मली महसूस नहीं करते, क्योंकि जो जनरल ऑब्जेक्ट है उनके मासेस बहुत कम होते हैं। जबकि यही फोर्स जैसे अर्थ और मून के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको फील किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि इनकी साइज काफी बड़ी है। मतलब इस अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू मास पर डिपेंड करेगी। आप मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। मास ज्यादा होगे तो ये फोर्स ज्यादा होगा। इसके साथ साथ इस फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। तो जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो उतना वीक नहीं होता जितना नॉर्मल ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स है। तो इस फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वास्तव में ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब है एक्स along a स्ट्रेट लाइन। इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को जो लाइन मिलाती है उसी के एलांग फोर्स रहेगा।
ये सेंट्रल फोर्स है। हमेशा ये फोर्स पेयर में लगेगा, एक्शन एंड रिएक्शन, एंड बोथ फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, कि दोनों ऑब्जेक्ट के मास पे उस समय डिपेंड नहीं करेगा जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, कि पहले ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उससे द्वारा अप्लाई किया गया अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास कम है इसलिए जो पहले फोर्स अप्लाई करेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। दोनों अट्रैक्टिव फोर्स बराबर अप्लाई करेंगे, दैट इज वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस यूनिवर्स में ईच ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टू ईच अदर, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट अर्थ को ले लिया जाए तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है वो जो फोर्स होगा दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पर्टिकुलर उन दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ को लिया जाए और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई और हो तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाएगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स तो सभी ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। अब इसी ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड न्यूटन्स ने एक लॉ दिया था जो कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये जो लॉ है ये उसी तरह से है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच सेंटर की डिस्टेंस d है। पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे का m2 है। तो इनके बीच जो फोर्स है दैट इज F। अकॉर्डिंग टू Newton's universal gravitational law, value of magnitude of attractive force is directly proportional to the product of their masses. F directly proportional to m1 and m2. It is number one. And this attractive force is universally proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहली चीज है दोनों ऑब्जेक्ट के मास और उनके बीच की डिस्टेंस। इफ अट्रैक्टिव फोर्स यदि अट्रैक्टिव फोर्स का हम मेजरमेंट करें तो ये डिपेंड करेगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। बिकॉज gravitational force is directly proportional to the product of masses of the object and universally proportional to the square of the distance between them। तो हमें फाइनल ये इस तरीके से फॉर्मूला मिलता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब यहां पर जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते हैं तो F इक्वल टू g m1 m2
अपॉन डी स्क्वायर, ये फाइनल फार्मूला मिलता है। हियर G इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहां कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इस फार्मूले से हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम दिस फार्मूला इट इज क्लियर दैट if masses of objects are high, then value of gravitational force is also high. But if their distance between them is more, then gravitational force is less, because gravitational force is inversely proportional to the स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स के नेचर की अगर हम चर्चा करें तो पहली चीज तो ये है, दिस फोर्स इज अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, but both forces are equal to each other. This force is central force because this force acts along a straight line. Gravitational force is already weak force. नेक्स्ट आगे के टॉपिक पे चर्चा हम नेक्स्ट क्लासेस पे करेंगे।